नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए है ना। इस परीक्षा में मानसिक योग्यता के प्रश्न, विज्ञान, समाविज्ञान और गणित के प्रश्न आते हैं। समाविज्ञान के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में 35 प्रश्न हम लेकर आए हैं जो कि विगत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 36, अकबर की राजधानी थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, लाल किला, सीरी और आगरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर की राजधानी आगरा थी। ठीक है ना। ये निशान गलत है, ये बच्चे ने लगाया था, है ना। ठीक है, तो वो गलत है। तो अकबर की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी, है ना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास होता है। क्या होता है ना। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास में एक वोट होता है। क्या होता है? एक वोट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अगला प्रश्न है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था, है ना। तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने, है ना, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था सन 1025 में, है ना। क्यों किया था? कि खजाने को लूटने के लिए उन्हें क्या था। आपको मालूम है कि सोमनाथ का मंदिर जो है सोने से बना हुआ था और अभी भी वापस उसको जो है सोने से बना दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं को कहा जाता है ना। जिसमें जीवाश्म होते हैं, ठीक है, सेल, यानी ऐसे सेल कौन से हैं जिसमें जीवाश्म होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं अवसादी सेल। जिसमें जीवाश्म होते हैं ना, उस सेल को हम बोलते हैं अवसादी सेल। ठीक है। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है ना। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, संविधान, समाज, दोनों और कोई नहीं। तो देखिए भैया, जो लैंगिक समानता है उसको लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है? तो उसको लाने के लिए जो है संविधान और समाज, यानी दोनों ही इसको ला सकते हैं। लैंगिक समानता संविधान के द्वारा नियम बन जाता है और समाज को उसका पालन करना होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों ही जो है लैंगिक समानता लाने के लिए कदम उठा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 42, गौंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या था, है ना। तो जो गौंड जनजाति थी उसका मुख्य व्यवसाय था कृषि, यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रमा पर, समुद्र तल पर, समताप मंडल पर या बहिर्मंडल पर। तो देखिए, वायुदाब जो है वह सबसे अधिक कहाँ होता है कि समुद्र तल पर होता है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, है ना। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 45 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, है ना। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन,
कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, है ना। क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था उसके जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, है ना, वो विलियम थे, और ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। भारत का पहला गवर्नर जनरल जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, सौर ऊर्जा, है ना, जल, मिट्टी और प्राकृतिक गैस, है ना। तो इसमें से अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी जो होती है वह अनवीकरणीय संसाधन होता है, मतलब इसका हम पुनः जो है उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसका निर्माण पुनः नहीं होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मीडिया के प्रकार हैं? है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र। तो ये सभी के सभी जो है ये मीडिया के प्रकार हैं। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ना वह सही जवाब हो जाएगा कि उपरोक्त सभी जो है ये मीडिया के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, अपना सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है? है ना। तो विदेश में सामान बेचने वाला होता है निर्यातक, है ना। वह माल का निर्यात करता है। हमारे देश से बाहर देश में भेजना निर्यात कहलाता है, और दूसरे देश से हमारे देश में माल लाना आयात कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? है ना। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 51 है, हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 71% भाग पर जल हैं, है ना, और 29% भाग पर क्या है? थल हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम का पूरे देश में पहली बार आम चुनाव में उपयोग कब हुआ था? है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम मशीन जो होती है उसका पूरे देश में पहली बार आम चुनाव में उपयोग कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1999 में किया गया था, है ना। जबकि गोवा में जो है आम चुनाव हुए थे, तो इसका सबसे प्रयोग गोवा में हुआ था, है ना, 1999 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी स्थित है ना। इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है। इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है ना, कानपुर भी है और वाराणसी भी। अगला जो प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान को कितने देश छूते हैं? है ना, सहारा रेगिस्तान को कितने देश छूते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कि सहारा रेगिस्तान को जो है 11 जो है देश छूते हैं, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप 11 देश कौन कौन से हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक तो होता है मिस्र, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मोरक्को, मॉरिटेनिया, नाइजर, सूडान, माली, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। ये जो 11 देश हैं इसकी सीमा को छूते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का प्रारंभ मेरठ से हुआ था, है ना। और इसके सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले थे वे थे मंगल पांडे, है ना, जिन्होंने क्या किया था कि चर्बी से भरे कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था। तो 10 मई, है ना, 10 मई 1857 को मेरठ से इसका विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। चलिए
चलिए अगला जो प्रश्न है 57, भारत में प्रथम कपास कारखाना किस यानी कहाँ पर स्थापित हुआ था, ठीक है ना, यानी किस शहर में हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए भारत में जो है सबसे पहले कपास का जो कारखाना है वह पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था, और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कोलकाता है ना, कोलकाता, पहले इसका नाम था कलकत्ता, अब नाम हो गया कोलकाता। तो कोलकाता में 1818 में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ कोलकाता नहीं दिया है, यहाँ क्या दिया है आपको, जो है राज्य के नाम दे दिए हैं, तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि शहर का नाम होता यहाँ क्या था, कोलकाता था, कोलकाता, ओके, पहले इसका नाम था कलकत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ना। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से सही जवाब आ जाएगा वेदिका कृषि। इसके द्वारा जो है हम तीव्र ढाल होते हैं ना, बिल्कुल ढलान होती है, वहाँ पर मृदा का अपरदन रोक सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि ऐसे ही जैसे चौराहों में पीढ़ियाँ बनाते हैं ना, इस प्रकार से वहाँ पर उस ढलान के अंतर्गत ऐसी जो पीढ़ियाँ बनाई जाती है, पानी को रोकने के लिए नालियाँ बनाई जाती है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 59 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। ये 4 राज्य दिए गए हैं, 4 देश दिए गए हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन कहाँ होता है ये हमको बताना होता है। तो इसमें से सबसे जो तांबे का उत्पादन होता है वह होता है चिली में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MLA का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका पूरा नाम क्या है ना। MLA का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और MLA को हम कहते हैं विधायक, क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, MLA, है ना। और MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 61 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सही जवाब है। ये बच्चे ने क्या था, ये गलत है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ना। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ये सही जवाब है, ये गलत था, है ना। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, यानी सुप्रीम कोर्ट हो, है ना, सभी के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 63 है, किस वर्ष में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, है ना। किस वर्ष में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, तो ये 1829 में, है ना। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के काफ़ी विरोधी थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे, सी राजगोपालाचारी। और जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, अभी आपको हमें कहा था कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, है ना, भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान कृषि का क्या अर्थ है। तो उद्यान कृषि का अर्थ होता है फलों व सब्जियों को उगाना, ये कहलाता है उद्यान कृषि यानी हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा प्राकृतिक रेशा है ना, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, वह है जूट, है ना। और नायलॉन, एक्रिलिक और रेयान, ये सब क्या है, संश्लेषित रेशे हैं। कौन से रेशे हैं, संश्लेषित यानी सिंथेटिक, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान है चीन का और दूसरा है भारत का, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, FIR से आप क्या समझते हैं। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, ठीक है ना। क्या होगा, है प्रथम सूचना प्रतिवेदन। और लिखता कौन है ना। एक बार प्रश्न भी आया था कि FIR कौन लिखता है, तो FIR कौन लिखता है, पुलिस लिखती है ना, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हमारा संविधान, है ना, किस उम्र तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है ना। तो हमारे संविधान में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।